जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट के साथ। और आज की जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और शुरुआत में ही कमेंट करके जरूर बताइए कि आप राजस्थान के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं और क्या आपकी पिछली किस्त आपके खाते में आई थी या अभी भी रुकी हुई है। दोस्तों, इस समय राजस्थान के किसानों के लिए डबल खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आया है और दूसरी तरफ फसल खराबे के मुआवजे को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। तो आज हम दोनों अपडेट को पूरी डिटेल में समझेंगे कि आखिर किस्त कब आएगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, और साथ ही फसल मुआवजा कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा और किन किसानों को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5वीं किस्त किसानों के खाते में काफी समय पहले आ चुकी है और अब सभी किसान 6वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो अब जो नई जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अप्रैल महीने के बीच से लेकर अंत तक, यानी 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में कभी भी 6वीं किस्त जारी की जा सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभाग स्तर पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द पैसे ट्रांसफर होने शुरू हो सकते हैं। दोस्तों, यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि इस बार सभी किसानों को पैसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सरकार ने इस बार नियमों को काफी सख्त कर दिया है। अब केवल उन्हीं किसानों को किस्त मिलेगी जिनका वेरिफिकेशन पूरा होगा और जिनके सभी डॉक्यूमेंट सही होंगे। अगर आपकी ई-केवाईसी अधूरी है तो आपकी किस्त रुक सकती है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो भी पैसा अटक सकता है। अगर आपका जमीन रिकॉर्ड सही नहीं है या अपडेट नहीं है तो भी आपको इस बार पैसा नहीं मिलेगा। और अगर आपने गलत जानकारी देकर आवेदन किया है तो आपका नाम लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार लाखों किसानों के रिकॉर्ड की जांच की गई है और जिनमें गड़बड़ी पाई गई है उनके नाम अस्थायी रूप से हटाए गए हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम हट गया है तो आप उसे दोबारा जुड़वा सकते हैं। बस आपको अपने डॉक्यूमेंट सही करवाने होंगे। अब बात करते हैं कि इस बार कितने पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, सामान्य रूप से 6वीं किस्त 1000 रुपए की होगी, लेकिन जिन किसानों की पिछली कोई किस्त पेंडिंग है उन्हें 2000 रुपए तक भी मिल सकते हैं, क्योंकि उनकी पिछली राशि भी इसमें जुड़ सकती है। अब यहां पर एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि सरकार योजना की राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। अभी किसानों को 6000 रुपए केंद्र सरकार की ओर से और 3000 रुपए राज्य सरकार की ओर से मिलते हैं, यानी कुल 9000 रुपए सालाना मिलते हैं। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12000 रुपए करने की तैयारी चल रही है, जिसमें 6000 रुपए केंद्र और 6000 रुपए राज्य सरकार दे सकती है। अब देखते हैं ये लागू कब होता है, लेकिन आने वाले समय में किसानों को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खुशखबरी की, यानी फसल मुआवजा। दोस्तों, हाल ही में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी के कारण कई जिलों में किसानों की फसल खराब हुई है। ऐसे में किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे थे और अब इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जानकारी के अनुसार जिन किसानों ने फसल बीमा कराया हुआ है और समय पर शिकायत दर्ज करवाई है, उन्हें मुआवजा मिलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। फसल खराबे का मुआवजा प्रति हेक्टेयर 75,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। सबसे पहले आपने फसल बीमा कराया होना चाहिए। दूसरा, नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर आपने सूचना दर्ज करवाई होनी चाहिए। तीसरा, आपके खेत की गिरदावरी सही होनी चाहिए, यानी रिकॉर्ड में वही फसल दर्ज होनी चाहिए जो आपने बोई है। अब दोस्तों, यहां पर एक बड़ी समस्या भी सामने आई है। कई जगहों पर किसानों ने गेहूं और चना बोया, लेकिन रिकॉर्ड में सरसों दर्ज कर दी गई। ऐसे में जब किसान क्लेम करने गए तो उनका क्लेम रिजेक्ट होने की स्थिति बन गई, यानी कि बीमा तो कट गया, लेकिन सही फसल का रिकॉर्ड नहीं होने के कारण मुआवजा अटक सकता है। इसको लेकर किसानों में काफी नाराजगी है और शिकायतें भी दर्ज करवाई जा रही है। सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है
और जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की गलती सामने आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब आपको क्या करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। अगर आपकी फसल खराब हुई है तो तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। अगर आपने पहले से शिकायत की है तो उसका स्टेटस जरूर चेक करें। अपने खेत की गिरदावरी रिकॉर्ड जरूर चेक करें कि उसमें सही फसल दर्ज है या नहीं। अगर कोई गलती है तो तुरंत उसे सही करवाएं। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे किस्त हो या मुआवजा, दोनों के लिए आपका डेटा सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपका डेटा सही है तो आपको पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं भी गड़बड़ी है तो आपकी राशि अटक सकती है। इसलिए समय रहते सभी जरूरी काम पूरे कर लें। अब अंत में यही कहना चाहेंगे कि राजस्थान के किसानों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ छठवीं किस्त आने वाली है और दूसरी तरफ मुआवजा मिलने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। अगर आप सही जानकारी और सही तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको दोनों का लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की पूरी बड़ी अपडेट। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों तक जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी किसान इस जरूरी जानकारी से वंचित ना रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं आपकी किस्त आई या नहीं आई और आपकी फसल का क्या हाल है। मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।